प्रदेश की राजनीति में कुमारी शैलजा को बहुत शालीन नेता माना जाता है। वो कभी किसी बात का प्रतिकार नहीं करती। 4 बार की सांसद, 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री रही कुमारी शैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष बनी तो उन्हें हटाने के लिए एक लंबी मुहिम चली और यहाँ तक कि उसे हटा भी दिया गया। लेकिन शैलजा ने कभी प्रतिकार नहीं किया, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, चुपचाप सब कुछ सहती रही। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर के रथ पर सवार हो गई। सवार भी क्या हुई, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने बाकायदा एक पत्र जारी किया कि यह यात्रा कांग्रेस की नहीं है, अवैध है, इसे बंद किया जाना चाहिए। लेकिन शैलजा ने उस पत्र को ही तार-पीड़ो कर दिया। वो खुलकर मोर्चा लेने लगी। यही जानने के लिए आज हम उनकी बस पे सवार हुए। यही शैलजा से पूछने के लिए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप बस पे सवार हो गई और कांग्रेस का एक तरफ से मोर्चा संभाल लिया। अब उनके विरोधी भी कहने लगे हैं कि कुमारी शैलजा की यात्रा कांग्रेस की यात्रा है। तो इस सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हम बस में सवार हैं कुमारी शैलजा के साथ। गया था, बाद में इन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया था केंद्र में। हम तो पक्के सिपाही कांग्रेस पार्टी के रहे हैं और रहेंगे। मैंने बोला नहीं, अचानक रथ पे सवार हो गई एकदम। मैंने कभी किसी पद का लालच किया ही नहीं जी। कभी भी नहीं किया। अब जिसके खून में कांग्रेस हो तो वो तो कांग्रेसी के हिसाब से ही सोच सकता है। वोट में नहीं है लेकिन मानी जाती है, दबाया जाता है। समाज की रूपरेखा ऐसी बनाई गई है तो क्या हमारे जबान नहीं है? क्या हम बोल नहीं सकते? क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं है? लेकिन फाइनल फैसला मैं हमेशा कहती हूँ, पार्टी की सिपाही हूँ, हाईकमान का फैसला अंतिम फैसला होता है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है यात्रा का आपको? बेहद बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लोगों में ऐसा लगता है कि लोग इंतज़ार में हैं कि उनके पास कांग्रेस पार्टी आए और उनको असलियत बताए। क्योंकि जो ज़मीनी बात है, अगर हम उनकी बात सुनेंगे नहीं और राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश नहीं देंगे तो ये जो गैप रह जाता है, लोग विकल्प के रूप में केवल कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। और आज ऐसी बातें हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, बहुत से मुद्दे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात हो, जो हमारा गरीब तबका है, हमारा दलित तबका है, पिछड़ा तबका है, आज हमारी नौकरियों में उनको स्थान मिल रहा है। बहुत सी बातें हैं। ध्यान बांटने के लिए केवल मंदिर की बात की जाए और असली मुद्दों की बात ना हो तो लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए ज़मीन पर जाकर जब हम लोगों की बात सुनते हैं, उनको अपनी बात कहते हैं तो लोगों में एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। कुमारी शैलजा एक बड़ी शालीन नेता हैं, पहली बार रथ पे सवार हुई, अग्रेसिवनेस भी देखने को मिली। ऐसा अचानक क्या हुआ? नहीं, अग्रेसिवनेस की कोई बात नहीं है, लेकिन जब लोगों के साथ नाइंसाफी होती है तो हम राजनीति में हैं और राजनीति में होने के नाते और आज जैसे विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम मुद्दों को उठाएं, जनहित की बातें करें। तो इसलिए अब जमीन पर उतरना ज़रूरी भी है। लोकसभा चुनाव भी आ रहा है तो व्यवस्था बदलनी चाहिए देश में। ऐसे व्यवस्था देश में बदलनी चाहिए, कांग्रेस की व्यवस्था बदलने में क्या है? कांग्रेस में बड़ा क्लैश रहता है। अभी पिछले दिनों लगातार ये था कि जब आपको कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया, कितनी लॉबिंग हुई, लेकिन कुमारी शैलजा ने एक शब्द नहीं बोला कभी। लेकिन अब अचानक वो अध्यक्ष बन गए और उसके बाद आप एकदम सवार हुई रथ पे, तो वो केवल सबको नहीं, एक वर्ग ऐसा भी था कांग्रेस में जिनको भारी धक्का लगा कि शैलजा का ये तेवर देख करके। वो क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और तेवर की बात नहीं। देखिए, हम हमेशा, मैं बात करूं मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी, हमने हमेशा, हम कांग्रेस पार्टी के पक्के सिपाही रहे हैं। चाहे 77 का समय आया हो और उस समय भी जब पार्टी में एक क्राइसिस आया था इंदिरा जी के सामने, तब मेरे पिताजी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में इन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया था केंद्र में।
हम तो पक्के सिपाही कांग्रेस पार्टी के रहे हैं और रहेंगे। अब जिसके खून में कांग्रेस हो तो वो तो कांग्रेसी के हिसाब से ही सोच सकता है। तो अब हमें लगा कि ये समय है, बात मेरी नहीं है। देखो मैं तब भी कहती थी कि ये पद जो हैं कि किसी के परमानेंट हो नहीं सकते। अगर कोई भी हमारे से समझे कि फलाना पद मेरा परमानेंट हो जाएगा तो होता नहीं है, ना राजनीति में होता है ना पार्टी में होता है। तो जितने दिन पद मिलता है हम काम करें, और जब नहीं तो कोई और आए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुझसे पहले भी आए, बाद में भी आए, और भी आएंगे। ये चलते रहना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। बात ये है कि सब मिलजुल कर चलें और पार्टी की बात रखें। दिक्कत आ जाती है कभी कभी जब थोड़ी आपस में जो हमको तालमेल रखना चाहिए उसमें, लेकिन कोई बात नहीं है। हम तो सच्चे सिपाही हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, रहे हैं और रहेंगे, और हमने कहाँ जाना है, लोगों के बीच में ही रहना है। तो बात शालीनता या तेवर की नहीं है, बात यह है कि जब लोगों की बात आती है तो महसूस होता है, तो इसलिए हमको निकलना पड़ता है। नहीं, ऐसा अचानक मैं वो जानना चाह रहा था कि अचानक क्या हुआ, क्योंकि कुमारी शैलजा ने चुनाव के चक्कर में लोकसभा सीट बदल दी, कभी उफ तक नहीं की, कभी किसी को बोला नहीं, आप सरसा से अम्बाला चले गए, आप प्रदेश अध्यक्ष बने। राज्यसभा में मुझे राज्यसभा चलो दोबारा नहीं, तो मुझे कोई जैसे लॉबिंग हुई, जैसे आपको हटाने के लिए पूरी, लेकिन कुमारी शैलजा ने उफ तक नहीं किया कि क्यों किया जा रहा है। सारे एमएलए लगातार उनके स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन आपने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने बोला नहीं, अचानक रथ पे सवार हो गई एकदम। मैंने कभी किसी पद का लालच किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया। और मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने हमेशा पार्टी में, देखो एक लॉयल्टी भी एक फैक्टर होता है, तो पार्टी के लॉयल हैं हम और अपना काम करते हैं। पद कोई ना परमानेंट, जय मैं फिर कहती हूँ, पद के पीछे अगर हम केवल लालच करेंगे तो अपने तक सीमित रह जाएंगे। हमको लोगों की लड़ाई लड़नी है। आज के दिन आप समझिए कि जो हमारा दलित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग है, तो ये लोग देखते हैं, उनकी आवाज उठानी है। दलित वर्ग कोई जब आगे निकलते हैं तो आज लोकतंत्र को बचाने की बात है। तो सबसे कमजोर आवाज किसकी है या मानी जाती है? वोट में नहीं है, लेकिन मानी जाती है, दबाया जाता है। सामाजिक रूपरेखा ऐसी बनाई गई है, तो क्या हमारे जबान नहीं है? क्या हम बोल नहीं सकते? क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं है या अधिकार होना नहीं चाहिए? हम अपनी बात रखेंगे और रखना चाहिए, और वो मेरी आवाज नहीं दब सकती। जब लोगों की लड़ाई लड़नी है या अपने हमारे वर्कर की लड़ाई लड़नी है तो वो हमें नहीं, उसके लिए नहीं, उसमें कोई अग्रेसिव की बात नहीं है, अपने अधिकार की लड़ाई। आपको रोकने के लिए एक पत्र भी आया या लिखवाया गया, वो सबको पता था। तो प्रदेश की राजनीति में सब जानते हैं कि क्या हुआ। एक चिट्ठी अंग्रेज ने जारी कर दी या करवाई गई, जैसे भी माना जाए, और आपने तार पीड़ो कर दिया एकदम इतने तेवर में आके कि वो चिट्ठी भी कहीं गुम हो गई, बाद में वो खुद भी लगे कि गलत हुआ। वो क्या था? देखो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको हम सार्वजनिक रूप से, मुझे नहीं लगता है हमको इन चीज़ों पर टिप्पणी करनी चाहिए। हर पार्टी में अंदर कश्मकश होती है, खींचतान होती है, कोई बात नहीं है, ये सब राजनीति का हिस्सा है, पार्टी के अंदर का मामला है, चलता रहेगा, कोई बात दिक्कत नहीं है। अच्छा आप ये बता दीजिए, उस मुहिम पे क्या करेंगे? एक मुहिम चली पिछले 6 महीने से ना कि बाप बेटा की कांग्रेस हो गई, लेकिन अचानक शैलजा जी प्रकट हो गई बीच में, वो रथ पे सवार हो गई, तो उसका क्या अचानक आपने ना उस मुहिम पे स्टॉप कर दिया, वो ब्रेक लग गई कहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि हमारी पार्टी एक समंदर है, हमारी पार्टी एक मुहिम है, हमारी पार्टी एक जन आंदोलन है, तो इसको हम सीमित नहीं कर सकते। और ये ना केवल शैलजा सीमित कर सकती, ना कोई और कर सकते हैं। हम अब जैसे किरण चौधरी जी हैं, रणदीप जी हैं, शैलजा है, और हमारे कितने साथी हैं जो साथ में हैं, तो हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पर्सनल बात नहीं, कुछ नहीं। हमको पार्टी की ही बात रखनी चाहिए, और मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, अपने तक सीमित रखूँगी कि पार्टी की ही बात हम रखें और लोगों की जनहित की बात करें। उसी से राज्य को भी फायदा है और कांग्रेस को भी फायदा है, लोगों को फायदा।